हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। रहना भी चाहिए दोस्तों। और मैं भी बहुत स्वस्थ हूँ, मैं भी बहुत मस्त हूँ, माता रानी महादेव देवी की कृपा से। और मैं जा रही हूँ सिरा को लेके घुमाने के लिए, क्योंकि हस्बैंड जी रात 1-1:30 बजे आए थे। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं रोज़ वॉक करूँ। अब तो लड़की पढ़ाई कर रही है, 2:30 बजे से उठी है और टाइमिंग हो रही है नई ब्लॉगिंग की 4:10 हो रहे हैं। तो दोस्तों ब्लॉगिंग की शुरुआत भी कर लेते हैं सुबह के 4:10 से। तो दोस्तों सबसे पहले बड़ों को प्यार भरा प्रणाम और पहला छोटों को प्यार और आशीर्वाद। नई ब्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूँ अपनी देवभूमि उत्तराखंड हल्द्वानी से। मेरा नाम है हिमानी फटक्याल और टाइमिंग हो रही है सुबह की 4:10। तो दोस्तों सेरा को लेके जा रही हूँ घूमने के लिए, घुमा के लाती हूँ। बाकी रास्ते में मिलते हैं आपसे। दरवाज़ा खोल के सिरा को बांध के ले जाती हूँ। रास्ते में जहाँ जहाँ पे उजाला होगा आप लोगों को दिखाऊंगी। बरामदे पे आ गई हूँ, सिरा को बांधती हूँ पहले डोरी से। क्या है? इसको देखो कितना उछल रहा है, देखो बड़े, इसको देखो, ये देखो क्या हुआ। चलने को कह रहा है कि फटाफट चलो कह रहा है। टॉयलेट आ रही ना, रात को उसको लेने जाते हैं तो इसलिए चलो कह रहा है। चला जा, बात दूँगी। आओ इधर आओ। तो निकल गई हूँ, अपनी गली पे हूँ। रास्ते में मिलते हैं, जहाँ जहाँ पे उजाला हुआ आप लोग को दिखाते रहूँगी। रास्ते में कोई दिख नहीं रहे हैं एक भी, मैं ही हूँ अकेली सिरा के साथ। सिरा इधर सा, इधर सा कह रही हूँ। ये देखिए सिरा को। मैं पहुंच गई हूँ शिव मंदिर, माता रानी के मंदिर पे, जो हमारा शिव मंदिर है। आप लोगों को दिखाते रहती हूँ शिव मंदिर। पहले दर्शन करती हूँ शिव जी के और माता रानी के, मत्था टेकती हूँ। कहाँ पे चल रहा है तू? मत्था टेक लिया है मैंने, शिव मंदिर पे लिया है। देखो शिव मंदिर। सरदार की कोठी में आगे एकाध लोग दिख रहे हैं मेरे को। हमारे वहाँ बस तो कोई भी नहीं दिख रहा था। ये सेरा इतना भगाता है ना, रस्सी को खींच खींच के भगाता है। देखो कैसे आगे को चल रहा है। हम पंचक्की से ऊपर को चले गए हैं। शेरू को देखो मेरे, आजा। तो मैं हैडिल से ऊपर पहुंच चुकी हूँ। ये पहुंच चुकी हूँ भगवती माता के मंदिर पे। आइए भक्तों, माता रानी को सशत कोटि प्रणाम करते हैं। ये है भगवती माता का मंदिर। तो दोस्तों भगवती माता के मंदिर से ऊपर पहुंच गई हूँ और भगवती माता को हाथ जोड़ के आई हूँ और अब अपनी मॉर्निंग वॉक बरकरार रख रही हूँ। भगवती माता के मंदिर से बहुत आगे पहुंच गई हूँ। थोड़ी आगे जाती हूँ ऊपर तक, फिर वहाँ से मुड़ जाऊँगी, क्योंकि कारधाम तक नहीं जाऊँगी आज 2-3 महीने बाद आ रही हूँ। ज़्यादा लंबा घूम जाऊँगी तो पैर हाथ में दर्द हो जाएगी। तो इतना भी आगे बहुत है। जितना मैं अपने घर से आ गई हूँ इतना ही कारधाम का चढ़ाया है चलना। वो ऊपर एक जिम पड़ता है, ये शीश महल पे, वहाँ तक जाऊँगी, फिर वहाँ से मुड़ जाऊँगी। तो मैं जिम तक पहुँच चुकी हूँ। सामने बोर्ड लगा है, ये देखिए जिम। यहाँ तक पहुँच चुकी हूँ दोस्तों। जिम से मुड़ गई हूँ, जहाँ पे पृथ्वी का गोला लगा है पंचक्की पे, वहाँ से जिम तक जितना मैं आ गई हूँ इतना ही कारधाम पड़ता है। तो मैं अभी नहीं जा रही हूँ कारधाम की साइड को, यहाँ से मुड़ जाती हूँ। ये शीश महल की तरफ को पड़ता है जिम। तो चलती हूँ, क्योंकि लड़के का पेपर भी है और उसने हल्का फुल्का रस का नाश्ता तो कर लिया है, लेकिन फिर भी जाने से पहले एक आध पराठा खिला के भेजूँगी उसको। और सेरा ने टॉयलेट भी कर ली है, पॉटी भी कर ली है। इतना घूम लिया बहुत है आज के लिए। इतना भी अगर मैं रोज़ आई तो मेरे लिए बहुत है। तो चलते हैं दोस्तों, मुड़ गए हम तो नीचे को। अब मिलेंगे डायरेक्ट आपको हम घर पे, क्योंकि सेरा खींच रहा है बहुत ज़ोर ज़ोर से मेरे को। घर पे मिलेंगे आपको। तो दोस्तों घर पहुंच गई हूँ। टाइम हो रहे करेक्ट 5:30 और
गर्म हो गया है बहुत, सड़कें खोल दी है। और रास्ते में आते वक्त बूंदा बूंदी भी होने लगी थी बारिश की, तो मैंने कहा जोर की होती है बारिश हो गया थी, लेकिन रुक गई थी बारिश। तो घर पहुंच गई हूँ, थोड़ा सा एक्सरसाइज करती हूँ, फिर गर्म पानी पीती हूँ, फिर हस्बैंड जो वो चाय देके उठाती हूँ। वो भूमिका को देख रहा है वहाँ से, वो रस खा रही है, तो उसको रस मेरे को भी दे कह रहा है। आज है भूमिका पेपर, भाई एक पेपर और रह गया इसका कंप्यूटर का 13 तारीख को, फिर उसके बाद भूमिका फ्री ना भूमि। फिर घूमने जाएगी, कहाँ जाएगी घूमने? जहाँ दुनिया लेके चले। दुनिया से जाएगी घूमने। ये देखो उसके, अब ये भूमि का मुंह देख रहा है, तो कुछ खा रही है, मेरे को भी दे ना सेरा। ओ सेरी, दही खाएगा? दही खाएगा? कितना भाप रहा देखो ये आज को मैंने खूब चलाया ना, भाप रहा है। दोस्तों मैंने गर्म पानी पी लिया है, थोड़ी एक्सरसाइज भी कर ली है, और अपने के लिए इसमें कर रही हूँ मैं गर्म पानी। क्यों कर रही हूँ? इसमें बनाऊँगी अपने के लिए ग्रीन टी। ये लिया था मैंने मॉल से, तो इसको घोलूँगी गर्म पानी में, तो इसको पीऊँगी। मुझे इतनी गर्मी हो गई थी अभी, वो भी गर्म सूट था वो भी उतार दिया मैंने, मैक्सी पहन ली, मुझे बहुत वो हो गई थी गर्मी, मतलब फिर वो पसीना छूटता है ना घूमते घूमते, तो पसीने से फिर मेरे को वो होती है खुजली टाइप की, एनर्जी टाइप की जाती है, तो मैं खोल दिया मैंने वो भी। तो मैंने थोड़ी एक्सरसाइज करी और गर्मी हो गई थी मेरे को, तो चाय रख दी मैंने हस्बैंड जी के लिए। हस्बैंड जी को चाय दे के उठाती हूँ, क्योंकि ये टाइम पे नहा धोगे मंदिर में पूजा करेंगे, तो फिर आज लड़की को छोड़ने भी जाना है, और दिन में तो मैं देखूँगी तो यही जाएंगे जहाँ तक है। और हल्का हल्का मौसम खुलने लग गया है, क्योंकि टाइम हो गया 6:10, हल्का हल्का उजाला होने लग गया है, क्योंकि 6:45 में तो सूर्य भगवान निकल जाते हैं। आज वाली सूर्य भगवान दिखते हैं, क्योंकि कल दिन में से बादल लग गए थे, और जैसे मैं हैंडल से नीचे को आई तर बारिश हो गई। मैंने कहा आप भीगती हूँ मैं, कुछ नहीं, लेकिन फिर थोड़ा नीचे तो मैं चलते रहे कंटिन्यू, तो बारिश रुक गई थी। तो और मैं क्या करती हूँ, जब मॉर्निंग वॉक करती हूँ ना, तो मैं ये मोबाइल पे वो भजन लगाते सुनते सुनते अपने धुन में चले जाती हूँ। तो मेरी चाय उबल गई है, हस्बैंड जी को देती हूँ चाय। देखिए टिप मैंने इसमें गर्म पानी में डूब दिया है, ये 1-2 मिनट ऐसे रहेगा तो ग्रीन टी हो जाएगी। तो ये रख दिया मैंने अपने के लिए, और ये है हस्बैंड जी के लिए, तो हस्बैंड जी को चाय देती हूँ। मेरे पतिदेव जी कैसे सोए हैं। फरत्याल जी चाय पी लो। हेलो फरत्याल जी चाय। उठो, शेरा को घुमा के लाओगे। वो कब से रो रहा है शेरा टॉयलेट के लिए। उठो, घुमा के ला गई उसको मैं। 4:10 में गई थी, 5:30 बजे घर आ गई। और मैं कहाँ गई थी आपको पता है? शीश महल, जहाँ जिम है वहाँ तक गई थी मैं। आप तो यहाँ तक ही ले जाते हो। उठो, चाय ठंडी हो जाएगी फिर आपकी। आँख खोलो। और नानू को छोड़ने भी जाना है स्कूल, आपको टाइम पे पूजा करोगे तभी तो छोड़ने भी जाओगे। बारिश लग गई थी पता है मुझे रास्ते में, मैंने कहा देखती हूँ कहाँ तक जोर की आए, मैं तो फिर रुक जाऊँगी कहीं पे, लेकिन फिर रुक गई थी बारिश। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग तो बोलो। माता रानी महादेव इष्ट देव के दर्शन कीजिए, बोलिए जय माता दी, हर 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 महादेव की जय, जय इष्ट देव की। तो दोस्तों आपको मौसम दिखाने आई हूँ छत में। मौसम ठीक ठाक ही है, थोड़े बादल भी हैं, और सूर्य भगवान इधर सामने हैं। अभी आप लोगों को दिखाती हूँ, हल्के फुल्के बादल हैं आसमान में, वैसे मौसम बिल्कुल साफ़ है। इधर देखिए, और थोड़ी थोड़ी छींटे पड़ रहे हैं बारिश की, हल्के हल्के। देखिए सूर्य भगवान जी सामने,
और सशत कोटि प्रणाम कीजिए इनको। आसमान में बादल ये हैं, देखिए हल्के हल्के छींटे पड़ रहे हैं। ये देखिए, ये सामने मौसम देखो, बहुत बढ़िया मौसम हो रहा है। उधर पहाड़ की तरफ बिल्कुल साफ है, हल्के हल्के छींटे पड़ रहे हैं। ये देखो, गेहूँ डालने की सोच रही थी लेकिन अभी नहीं डालती हूँ, क्योंकि हल्के हल्के छींटे जैसे भी आ रहे हैं बारिश के। फिर वही होगा, गेहूँ फैला के फिर ये होता है फटाफट उठाओ, फिर ऊपर नीचे नहीं कर पाऊँगी। और अब मैं जा रही हूँ दुकान दूध लेने। लड़की कह रही है कि मैकरोनी लेके आ दो, मैकरोनी बना दो कह रही है। तो और टाइम हो रहा है तुम्हारा 7:28 हो रहे हैं। तो मैं दूध भी ले आती हूँ, मैकरोनी भी ले आती हूँ, उसके लिए बना देती हूँ। रोटी खाने को मना कर रही है तो लाती हूँ। और बारिश की हल्की हल्की बूंद गिर रही है, लेकिन फिर वही हो जाएगा अंदर बाहर। जब तक ढंग की वो अच्छी धूप नहीं खिलती है तब तक गेहूँ डालना बेकार है। तो क्योंकि कभी सूर्य भगवान दिख रहे हैं, कभी छुप रहे हैं बादल से। तो चलते हैं दुकान। तो दुकान से आ गई हूँ और 2 पैकेट दूध लाई हूँ और एक लाई हूँ मैकरोनी का पैकेट। लड़की कह रही है मैकरोनी बनाओ, तो ये पैकेट ले आई। और 2 किलो दूध लाई हूँ। ये लाई हूँ शेरवान चटनी, क्योंकि वो मिलाई नहीं मेरे को पास्ता मसाला, मैगी मसाला, तो ये उठा लाई। ये चटपटा होता है इससे, और लड़की को चटपटा बहुत अच्छा लगता है। और 5 किलो आटा लेके आई हूँ, जो गेहूँ भीग गए हैं। तो वो तो अगर धूप आएगी तो आज भी सुखाने पड़ेंगे। और मैंने कहा फिलहाल 5 किलो आटा ले लेती हूँ। 5 किलो आटा लेके आई हूँ, तो बनाती हूँ लड़की के लिए मैकरोनी। मैंने चढ़ा दी है मैकरोनी। देखिए, मेरे लड़की को प्याज और टमाटर पसंद नहीं है, तो मेरी बेटी बोली ऐसी बनाओ इसको खाली। तो जीरे का तड़का लगा के खाली वैसे ही बना दिया है मैंने। ये देखिए कितनी टेस्टी मैकरोनी बन गई है। इसमें थोड़ा सा मैंने डाला है शेरवानी चटनी, तो थोड़ा कम होगा तो मेरी बेटी वैसे डाल लेगी खाली अपने प्लेट के ऊपर। नहीं तो वैसे थोड़ा बहुत मैंने डाल दिया है इसमें। अब देती हूँ अपनी बेटी को। ये लगा दिया मैंने प्लेट में, अपनी बिटिया रानी को देती हूँ। गरम भी हो रहा है ये मैकरोनी। कैसी हो रही बताना। हाँ, मैकरोनी का स्वाद बताओ कि मम्मा ने कैसी बनाई है, अच्छी बनाई है या गंदी बनाई है। नमक मिर्च कैसा हो रहा है। मैंने थोड़ी सी डाली शेरवानी, ज़्यादा नहीं डाला। मैंने कहा तुम अपने उस स्वाद अनुसार डालोगी। तो दोस्तों मैंने लड़की को दे दी है मैकरोनी बना के। लड़की कह रही है बहुत अच्छी हुई है। तो अब मैं करती हूँ झाड़ू पोछा, क्योंकि आज झाड़ू पोछा मुझे ही करना है। और कंप्यूटर में मेरी लड़की को लीव नहीं मिली है, सिर्फ 1 दिन की लीव मिली है। बाकी पेपर में इसको 3-4 दिन की लीव मिल रही थी। तो कंप्यूटर के पेपर में इसको 1 दिन की लीव मिल रही है। तो कल का मिल रहा है लीव। तो मैंने कहा जारी रखती हूँ, अपनी सफाई करती हूँ। और ऊपर भक्तजन आए हैं, हस्बैंड जी ऊपर बैठे हैं। जितना मेरे से होता मैं करूँगी, बाकी फिर मेरे हस्बैंड जी मेरी हेल्प करेंगे। दोस्तों टाइम हो गया, 1 बज गया है। और सुबह से मैं कंटिन्यू ब्लॉग नहीं कर पाई, क्योंकि मैं पहले अंदर की बाहर की सफाई में लग गई, झाड़ू पोछे में। फिर हस्बैंड जी लड़की को छोड़ने चले गए, फिर हम नाश्ता करने में लग गए। और नाश्ता किया, फिर नहाना धोना हुआ। तो उसके बाद फिर आ गई मेरी भाभी बैठने के लिए। फिर भाभी के साथ 1 आध घंटा 12 बजे तक उनके साथ बैठ गई। तो उनके साथ बैठी, फिर भाभी यहाँ से गई तुम्हारे 12:30 बजे के टाइम पे। अब बज गया 1। तो मैंने कहा बना लेती हूँ खाना लड़की के लिए। तो उस बीच में कंटिन्यू ब्लॉग नहीं कर पाई। तो दोस्तों अब बनाती हूँ लड़की के लिए खाना, क्योंकि 1 बज गया है। 1:45 तक लड़की आ जाती है। तो मैंने कहा, फिर वो वहाँ से आने का कहती है क्या बनाया, भूख लग गई। अब हो भी ठहरा भी 9:30 बजे चले जाती है। 1-2 आज तो उसने सिर्फ मैकरोनी खा रखी है। तो बच्चे को भूख लगी जाती है, और क्वेश्चन आंसर भी करने पड़ते हैं, उतने हार्ड पेपर आते हैं। तो मैंने कहा बना लेती हूँ लड़की के लिए खाना। तो खाना बनाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। और अगर कहीं गई घूमने के लिए, ऐसी वॉक करने के लिए, तो आप लोगों को दिखाऊंगी। नहीं गई तो घर का ही दिखाऊंगी। बने रहिए मेरे साथ, जुड़े रहिए। मैंने चढ़ा दिया है
एक तरफ दाल चढ़ा दी, एक तरफ मैंने चावल चढ़ा दिए हैं, बन रहे हैं। अभी 1 सीटी में 2 सीटी में चावल बन जाते हैं और अभी दाल भी बन जाती है। लड़की के अंदर खाना तैयार हो जाएगा। लड़की आएगी, मेरा मन तो नहीं कर रहा खाना खाने का। लड़की मैं बाद में खाऊंगी जब मुझे भूख लगेगी, तो लड़की से कहूँगी तुम खा लो, क्योंकि वो भी सोएगी और मैं भी उठी हूँ 3:30 बजे से, वो भी उठी है 2:30 बजे से। थोड़ी देर नींद आ गई तो सो जाऊँगी। टाइम हो गया, 2:30 बज गए हैं और खाना पीना हो गया। एक बर्तन नहीं धो गया, अभी थोड़ी देर में धोती हूँ। थोड़ी देर लड़की भी सो जाएगी, थोड़ी देर देखती हूँ। अगर मेरे को नींद आ गई तो मैं सो जाऊँगी, नहीं आई तो बर्तन धो लूँगी। फिलहाल खाना पीना हो गया है और बाकी फिर देखते हैं शाम की कार्रवाई। 2:30 तो बज ही गया है। थोड़ा लटक जाते हैं, नींद आ गई तो ठीक है, नहीं आए तो फिर देखेंगे आगे को जो भी होगा। टाइम हो गया है 4:30 और मैंने सारे बर्तन भी धो दिए हैं, आटा भी गूंद दिया है। और अब मैं काटने जा रही हूँ सब्जी, बीन्स और फूल गोभी काट लेती हूँ। काट कूट के रख दूँगी, अगर कहीं को वॉक करने निकली तो आके बना लूँगी, क्योंकि सब्ज़ी कटी हुई होती है तो फिर उसके बाद चढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है। और आटा गूँधा है तो रोटी बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, तो आटा मैंने गूँध लिया है। सब्ज़ी फटाफट काट लेती हूँ। अगर कहीं वॉक करने जाना होगा तो निकलूँगी 5 साढ़े 5 बजे तक। उससे मैंने अपनी दरानी को बोला था चल शाम के टाइम पे वॉक करके आएंगे। अच्छा देखो घर के अंदर ये, तो दोस्तों काट लेती हूँ सब्जी। दोस्तों मेरी दरानी में हम घूमने निकल गए हैं वॉक के लिए, शाम की वॉक करने के लिए। और हम पहुंच गए हैं जंगोर ट्रिप पे और आधे रास्ते पे आ गए, मतलब घूमते घूमते ऐसे ही चलते जा रहे हैं। थोड़ा वॉक हो जाएगा, थोड़ा शरीर में फुर्तीली आएगी ना रजनी। हाँ, मेरी दरानी का फ़ोन आया जो कि आओ दीदी। मैंने कहा चलो, घर बैठ काम तो रोजी का हुआ, थोड़ा वॉक भी हो जाएगा। तो हम वॉक करते करते निकल गए हैं, घास लेके आ रहे हैं। और ये आ गए हम पहाड़ी की वादियों में, पहाड़ की वादियों में आ गए हैं हम। ये देखिए औरतें लोग वॉक कर रहे हैं, शाम के टाइम पे घूम रहे हैं। और ये गधेरा देखो, ये देखिए जंगल की वादियाँ, ये औरतें घूम रही हैं शाम के टाइम पे। ये शिमोल का पेड़ है, देखिए कितना शिमोल लगे हैं इसमें, खाने वाला हैं इसको नहीं खाते हैं। तो हम पहुंच गए हैं जंगल के टुकड़े में। यहाँ पे भी मकाने, बहुत सारी मकाने लग गए, अब जगह जगह मकाने हो गए दोस्तों। अपनी दरानी को दिखा रही, तो देखा है ना, तो आइए यहाँ को है। एक दिन तो उनके साथ आई थी ना वो जानकी दीदी, आशा बुआ, हाँ किरण दी। हाँ, अच्छा मैं कहीं तो पहली बार आ रही है आपको, मैं तो को पहली बार ला रही हूँ। अच्छा पहले चंगा मार के चले चंगा मेरा भाई बचपन बीता है यहाँ सब, हम लोग बचपन से यहाँ घासें काट रखे सब। ये देखिए पहाड़ों की वादियाँ, ये देखो नम्मू सही है। गधेरे में बैठते हैं हम थोड़ी देर, वहाँ पे एक रील्स बनाते हैं पहाड़ी गाने में। हम जब भी आते हैं ना भाभी लोग, कार्की जी की बीवी लोग, तो हम यहाँ 1-2 बार हमने यहाँ रील बनाई, 1-2 बार बच्चों के साथ आई, मैंने तब भी यहाँ रील बनाई थी। ये जगह हमारे पुर छानी छुई हो रजनी हो घा पा दूँ जाने यहाँ घा पा दूँ जानो। अब काछ ना गौर बात पहली पाई हम लोग गधेरे में जाते हैं, 1-2 रील बना के लाते हैं। गैस, हाँ गैस बहुत महंगी हो गई। हम यहाँ गधेरे में जाके, जंगल में जाके लकड़ी बीन के लाते हैं। और ब्याह का रॉड पकूले है जा, शाह पकूले है जा, सिलेंडर की तू महंगो हरा दगड़ियो की करूँ, कैसे चलूँ घर बार तो ये देखिए यहाँ आ गए हम। यहाँ तो मैंने आपको कितने बार यहाँ का ब्लॉग भी दिखा रखा है। ये देखिए ये है यहाँ का पहाड़ों की वादियाँ हमारी वहाँ की। तभी तो मैं देवभूमि उत्तराखंड बोलती हूँ, हल्द्वानी बोलती हूँ। ये हमारी देखो, आजा यहाँ पर बैठेंगे, यहाँ पे एक आध रील्स बनाते हैं बैठ के, थोड़ी देर बैठते फिर चलते हैं यहाँ से। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए मैं दराड़ू ने ज़्यादा दूर धंजे, यहाँ ये तो ढूंढ भरे,
ये देखो मेरी दिरानी यहाँ पे से नाचेगी, मैं गाना लगाऊंगी मेरी दिरानी के लिए। डिस्को वाला। मेरी दिरानी मैं तो नाम है गई थी। अब हम झड़ गानू इतनी बहबे, क्योंकि झड़ का नहीं हो चैत के महीने आने वाले हैं। वो चैत की महीने की भिडोली क्या होती है, वो कौन सा गाना होता हो, नहीं आ रहा मुझे अभी वाला वाला कह देते हैं, खोली दे माता खोली भवानी द्वार को की वाड़ा है। इसको वीडियो बंद करो। दोस्तों हमने थोड़ी बहुत रील बनाई, रील बना के हम रास्ता लग गए घर को, थोड़ा इंजॉय किया वहाँ पे पहाड़ के गधेरे में। तो थोड़ा दिरानी जेठानी ने रील्स बनाई, रील बना ली मैं ही थी, ये तो थोड़ी सपोर्टर थी धक्का मारने वाली। तो रील बना के हमने कहा चल देते हैं, ऐसे दूर घूमते 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 वैसे भी हमको 6:30 बज जाएंगे, 6 बज जाएंगे। तो चलते हैं अब यहाँ से अपनी कंटिन्यू वॉक रखते हैं, फिर पहुँचते हैं घर। इसको छोड़ के आऊँगी चाची के पास, फिर जाऊँगी घर को। कि वादियाँ देखिए हमारी इधर की, ये देखो यहाँ पे देखिए मुर्गियाँ हैं, एक छोटी सी गाय देखो उनको भगा रही है, ये देखो। और इधर से भी इतनी गायें आ गई है, ये देखिए, मारेंगे, हाँ साइड हो जाना। और ये छोटी सी गाय देखिए, और इतनी मुर्गियों को भगा रही है। ये छोटा सा ये देखो, ये देखो छोटा सा, ये आ गया छोटा सा ये देखो दोस्तों, अब हम आ गए हैं, ये देरानी के घर आ गई हूँ मैं, देरानी को छोड़ने आई हूँ, फिर अपने घर जाऊँगी। और ये मेरे से कह रही लगा के लाई है मेरे को। बिच्छू लगा के इसको लाई हूँ, उसके घर छोड़ के आ रही हूँ। तो दोस्तों चाची के घर आई, चाची ताला मार के कहीं चले गई है, कहीं बैठने गई है मतलब पड़ोस में। अब वो गई है दिरानी देखने के लिए पड़ोस में, क्योंकि ताला लगा है दरवाजे में। तो थोड़ा मैं भी पानी वानी पी के निकलती हूँ, फिर चाची आती है तो अगर मिलती है तो मैं तो चले जाऊँगी फिर ऐसे ही। अभी दिरानी देखने गई है, चाची कहाँ पे बैठी है। दोस्तों 6:30 हो गया है और अंधेरा होने लगे, देखो हल्का हल्का अंधेरा होने लग गया है। तो चलती हूँ घर को, क्योंकि छत में गेहूँ भी हैं वो भी उठाने हैं, और सब्ज़ी भी बनानी है, सब्ज़ी काट के आई हूँ। काकी कह रही थी चाय पी के जा, मैंने कहा ना मैं चाय नहीं पीती हूँ, चलते हैं घर को। तो पहुँच गई हूँ घर, टाइम हो गया है 6:45। अब मैं सबसे पहले जाऊँगी छत में, जो गेहूँ हैं उनको मंदिर में रख के आती हूँ। गड़ियों सब्जी मैंने चढ़ा दी है, और मैंने सोचा गेहूँ उठाने गई, पर मेरी बेटी ने गेहूँ उठा के मेरे आने तक मंदिर में कट्टा भी रखा था। लड़की ने मंदिर में पूजा कर ली है, और मैंने सब्जी चढ़ा दी है, सब्जी बन रही है। आटा तो मैं गूँथ के गई थी जब मैं वॉक करने के लिए गई थी शाम के टाइम पे। सब्जी बन जाएगी, फिर बनाऊंगी रोटी। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल मिलते हैं नए ब्लॉग में, नई उमंग, नई किरण, नई ऊर्जा के साथ दोस्तों। तब तक के लिए बाय बाय। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।